हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि आप मंच टेक के अंदर ई कॉमर्स एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हो। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने एक डिज़ाइन बना ली है, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक पेज बना दिया है। अब यहाँ पे मैं कैटेगरी मेरे ऑलरेडी जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर से फैच करके लाया हूँ। उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसके अंदर मुझे प्रोडक्ट का नेम चाहिए, देन मुझे प्रोडक्ट का थंबनेल चाहिए। उसके लिए मैंने इनपुट टाइप फाइल ले ली है। प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए मैंने टैक्स एरिया यहाँ पे ले लिया है। उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस, सेल स्टार्ट डेट एंड सेल एंड डेट, ये फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए भी हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डेटा ऐड करवाना है। डेटा को किस तरीके से ऐड करवाना है वो देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आ जाता हूँ मैं मेरे कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर आने के बाद मैं एक बार मेरा स्केमा देख लेता हूँ कि स्केमा में मैंने सारी चीज़ जो ली है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। सिर्फ मैंने एक स्टेटस नहीं दिया है, बिकॉज मुझे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है, पेंडिंग रखनी है, जो कि हम बाद में अपडेट करके उसे एनेबल या डिसेबल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट जो मुझे करना है वो ये करना है यहाँ पे, कि मुझे प्रोडक्ट को ऐड करवाना है। तो ऐड करवाने के लिए जिस तरीके से मैंने कैटेगरी के लिए एक रूट क्रिएट किया था, सेम वे में यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए भी एक रूट क्रिएट करूंगा। सो मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट डॉट जेएस। now देखिए, आप यहाँ पे अगर एक ही रूट के अंदर सारी चीजें करना चाहो तो भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सारे रूट अलग बनाना है, बट एज अ प्रोफेशनल आप चाहोगे कि सारी चीज आपकी वेल मैनेज हो, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रोडक्ट के लिए एक अलग से रूट ले लिया है। एंड नाउ जो चीजें हमने कैटेगरी में ऐड की थी, सारी चीजें मुझे यहाँ पे भी चाहिए। उसका रीजन है बिकॉज मुझे यहाँ पे इमेज भी अपलोड करवानी है, इमेज को फैच करवाना है, इमेज को अपडेट करवाना है, एज वेल एज उसको डिलीट भी करवाना है। साथ में मुझे सॉर्ट आईडी चाहिए कि अगर मुझे कहीं पे कोई यूनिक चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो भी मैं ऐड कर पाऊँ। एक्सप्रेस का मैं चाहिए तो वो भी हमने ऐड कर दिया है। डॉट ई हमारा डेटाबेस जहाँ पे है उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। उसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ने वाली यहाँ पे राउटर की और कैटेगरी की और एडमिन टोकन, ये सारे मॉडल्स भी मुझे चाहिए। सो सारे मॉडल को मैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड नाउ मुझे एक और मॉडल की जरूरत पड़ने वाली है। वो कौन सा है, वो है मेरा प्रोडक्ट मॉडल। सो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर करने के बाद मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट डॉट स्लैश। उसके बाद मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है अगेन डबल डॉट स्लैश करना है। एंड देन मुझे जाना है मॉडल्स के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए मॉडल बना के रखा है, मैं उसका यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट का मॉडल है वो हमने यहाँ पे मेंशन करवा दिया है। एंड नाउ अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, तो देखिए, ये तो मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है, मेरा रूट भी क्रिएट हो चुका है ना। उसके अलावा हम क्या करेंगे, सो नाउ नेक्स्ट चीज मुझे ये चाहिए कि मुझे जिस तरीके से हमने यहाँ पे DIR क्रिएट की थी, सेम वे मुझे क्रिएट करनी है। जिस तरीके से हमने कैटेगरीज के लिए की थी, वैसे ही मुझे प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए। तो मैं सर्वर के ऊपर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एंड नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स। इस फोल्डर के अंदर मेरी सारी प्रोडक्ट्स की जो भी फाइल है वो ऐड होने वाली है। ओके, सो मैंने यहाँ पे ले लिया है एंड सेम यहाँ से जो मेरे डायरेक्टरी का पाथ है मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड उससे कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। कैट डायरेक्टरी की जगह पे मैं कर देता हूँ रो डायरेक्टरी, आगे जाके उसका यूज करने ही वाले हम। सो प्रोडक्ट्स, इतनी चीजें मैंने कर ली है अब यहाँ पे। तो चलिए, इतनी चीजें तो हमारी हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि अब ये जो सारी चीजें बन चुकी है मेरी, उसको मुझे ऐड करना है मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर। सो मैं मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर चले जाता हूँ और जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, एडमिन कैटेगरी के लिए मैंने रूट क्रिएट किया था, वैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एडमिन प्रोडक्ट। एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो हमारे कंट्रोल, हमारा जो रूट है उसको ऐड करवा देते हैं। सो हमारा रूट कौन सा है, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडमिन प्रोडक्ट रूट। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट। चलिए, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कर दिया है। सो एडमिन प्रोडक्ट रूट मेरा बन चुका है। इसी को यहाँ पे मैं एडमिन प्रोडक्ट रूट ऐड कर देता हूँ। तो अब मेरे रूट के लिए अब मेरा क्या हो गया, मेरा जो प्रीफिक्स है एक एडमिन प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद मोंगोडीबी में चेक करता हूँ कि मेरा मॉडल जो है वो क्रिएट हो चुका है कि नहीं, यानी कि मेरा प्रोडक्ट नाम का जो डीबी है वो बन गया है कि नहीं गया। ओके, सो नाउ हियर इट इज शोइंग मी एन एरर। अब मुझे यहाँ पे कुछ एरर। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है,
यहाँ पे हम उसे एक्सपोर्ट करना भूल गए हैं, जो हमने आगे भी किया था कि हम अगर कहीं पे भी रूट क्रिएट करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे राउटर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर राउटर को मैं एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ तो वो वहाँ से इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए ये रन हो चुका है। अब मैं मेरा MongoDB ओपन कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा टेबल बन चुका है कि नहीं बन चुका है। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारे MongoDB कंपास के अंदर एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा ईसॉप का डेटाबेस एंड देखिए ईसॉप प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दैट मीन्स मेरी टेबल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर डेटा को ऐड करवाना है एज वेल एज मुझे फाइल को अपलोड भी करवाना है। अब फाइल को अपलोड किस तरीके से करेंगे, देखिए कैटेगरी में हमने क्या किया था, जब मुझे फाइल को अपलोड करना था तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा स्टोरेज क्रिएट किया था और स्टोरेज के अंदर मैंने डेटा को ऐड करवाया था, राइट। सो यहाँ पे भी सेम चीज मुझे करनी पड़ेगी, मुझे एक स्टोरेज को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, मेरा स्टोरेज इंजन का सेटअप करना पड़ेगा। आगे भी हम देख चुके हैं। सो मैं अगेन वो चीज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे ही स्टोरेज इंजन का सेटअप करता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रो स्टोर इज इक्वल टू मल्टीप्लर डिस्क स्टोरेज। मुझे डेस्टिनेशन मेरा फोल्डर क्या रहने वाला है, तो मेरा फोल्डर रहने वाला है यहाँ पे प्रोडक्ट्स। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। चलिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नेम का फोल्डर हो चुका है। रिक्वायर हमने यहाँ पे ले लिया है फाइल नेम एंड सीबी यानी कि कॉलबैक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाना है। आई नेम मैंने बना दिया है सॉर्ट आईडी जनरेट और इससे मेरा क्या हो जाएगा, इमेज का नेम जनरेट हो जाएगा। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट का स्टोरेज क्रिएट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है यहाँ पे कि मुझे मेरे मल्टीप्लर को इनिशियलाइज करवाना है। सो मैं मेरे मल्टीप्लर को यहाँ पे अगेन जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इसको इनिशियलाइज एंड इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे जो मैंने कैट स्टोर रखा है उसकी जगह पे कर देता हूँ प्रो स्टोर। चलिए यहाँ पे मेरा प्रो स्टोर भी हो चुका है, तो इनिशियलाइजेशन भी हमने करवा दिया। अब सिंपल है, मुझे फाइल को अपलोड करवाना है। तो जो चीज़ हमने आगे की थी वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे एंड यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ करेंगे, अपलोड कैट की जगह पे मैं कर देता हूँ अपलोड प्रो कर देता हूँ एंड नाउ चले जाता हूँ यहाँ पे मैं एक रूट क्रिएट करने के लिए। सो मैं लिख देता हूँ राउटर डॉट मेथड कौन सी रहेगी मेरी, तो मेथड रहने वाली है पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम क्या करते थे, तो एज इट इज मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पाथ डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, ये हो गया मेरा पाथ एंड देन कॉमा करके हम यहाँ पे क्या करते थे। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो एक एडिशनल जो हमने आगे भी किया था कि मुझे क्या करना है, अपलोड कैट करके मेरा जो नेम मैं देने वाला हूँ वो नेम मुझे यहाँ पे पास करवाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करता हूँ अपलोड प्रो डॉट, मुझे क्या करना है, सिंगल इमेज ही अपलोड करनी है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे ऐड प्रोडक्ट पेज के ऊपर मेरा जो थंबनेल के लिए जो मैंने बनाया हुआ है उसका जो नेम दिया है वो, सो मैंने उसका नेम दिया हुआ है प्रोडक्ट थंब। तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट थंब, दैट्स इट। कॉमा कर देता हूँ, कॉमा करने के बाद मेरा क्या रहेगा, तो मेरा यहाँ पे रहेगा असिंक। असिंक के अंदर हम क्या कर देंगे, दो चीजें यहाँ पे पास करवाने वाले हैं। एक होगा मेरा रिक्वेस्ट एंड देन मेरा रिस्पॉन्स ऑफ करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, दैट्स इट। मेरा काम यहाँ पे तो हो चुका है, इतनी चीजें हमने करवा ली है। अब देखिए सेम चीज जो हमने आगे की थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी करनी है। सारी चीजों को लाना है और फिर उन चीजों को मुझे क्या करना है, ऐड करवाना है यहाँ पे। तो चलिए किस तरीके से होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए मैं सिर्फ ये से पेस्ट करता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरे प्रोडक्ट का नेम। ओके, तो यहाँ से हम लेते जाएंगे हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं वो। सो फर्स्ट है मेरे पास प्रोकैट, सो मैं यहाँ से प्रोकैट ले लेता हूँ एंड प्रोकैट मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब देखिए मैंने मेरे डेटाबेस के फील्ड का नेम और जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर जो नेम दिया हुआ है वो दोनों नेम सेम दिया है, उसकी वजह से मैं कॉपी कर रहा हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पे जो प्रो कैट ले रहे हो ना उसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट के अंदर जो आपने नेम लिया है वो नेम। तो देखिए मेरा नेम सिमिलर है, सो यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगेन मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास प्रोडक्ट नेम दोनों सेम आने वाला है। देन मेरे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सो वंस अगेन हम प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ले लेते हैं। देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए। सो मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट की इमेज चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट थंब है। ओके चलिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट का थंब रिक्वायर फाइल नेम और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट
हम अब देखिए, ये आपको खास याद रखना है कि इसी तरीके से आप नेमिंग करोगे तो अच्छी बात होगी। यहाँ पे देखिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट थंब की जगह पे फाइल नेम रखने वाला हूँ, बिकॉज ये चीज़ मेरी फाइल के नेम के ऊपर से आने वाली है, जो कि हम एडिशनली ऐड करने वाले हैं, वो फाइल का नेम रहेगा। ओके, सो हम जो अपलोड कर रहे हैं उसकी फाइल का नेम नहीं जाएगा, हम न्यू नेम क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे आई नेम से सॉर्ट आईडी से जनरेट करवाया है, वो रहेगा। देन मुझे क्या करना है, देन मुझे नेक्स्ट करना है एक और चीज़। सो मेरे पास क्या अवेलेबल है वो देखते हैं। सो मेरे पास प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है। सो अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस के लिए, एंड नाउ सी देखिए, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी कैटेगरी के अंदर करवा चुके हैं, सो वापस सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करवा रहे। सो अगर किसी ने हमारा ऐड कैटेगरी का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किस तरीके से करवाया था। चलिए, सो नाउ अब जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कर देते हैं। लाइक मेरे पास है सेल प्राइस, सो मैंने यहाँ पे सेल प्राइस कर दिया। उसके बाद मेरे पास है सेल स्टार्ट डेट, सो मैंने यहाँ से सेल स्टार्ट डेट कर लिया है। देन मेरे पास है सेल का एंड डेट, सो मैं सेल एंड डेट को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ें मेरे पास हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके इस वेरिएबल को ऐड करवा देना है। लाइक मैं यहाँ से कर देता हूँ प्रो अंडरस्कोप कैट। देन मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट अंडरस्कोप नेम चाहिए। देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है प्रोडक्ट अंडरस्कोप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देन मेरे पास है प्रोडक्ट अंडरस्कोप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मेरे पास है प्रोडक्ट अंडरस्कोप थंब अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थंब। देन हमारे पास है प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस। देन हमारे पास अवेलेबल है सेल प्राइस। देन हमारे पास अवेलेबल है सेल स्टार्ट डेट, सो यहाँ पे हम कर देते हैं सेल स्टार्ट डेट। एंड नेक्स्ट है मेरे पास सेल एंड डेट। तो हमने सारी चीजें देखिए यहाँ पे ऐड करवा दी है। एंड नाउ उसके बाद सिंपली मुझे क्या करवा देना है, सेव करवा देना है जिस तरीके से हमने किया था। सिर्फ यहाँ पे नेम चेंज होगा, मैं नेम चेंज करके कर देता हूँ न्यू प्रो। एंड मेरा जो मॉडल है वो हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल। दैट्स इट। सो यहाँ पे कर देते हैं हम न्यू प्रो डॉट करके हम कर देते हैं यहाँ पे सेव। एंड सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, तो नाउ जैसे ही मेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे जो चीज़ की थी, रिस्पॉन्स सेंड किया था, वही रिस्पॉन्स यहाँ पे मुझे सेंड करवाना है। सो अगेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर ई एस सेंड मैसेज, यहाँ पे पास कर देना है मुझे, लाइक प्रोडक्ट अपलोडेड। दैट्स इट। ये मेरा रूट बन के रेडी हो चुका है। तो इस रूट से क्या होगा, मेरे डेटा वहां पे इंसर्ट हो जाएंगे। बट नाउ अब इस रूट को मुझे कॉल करवाना पड़ेगा। कहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा, तो मुझे कॉल करवाना पड़ेगा मेरा फ्रंट एंड के ऊपर। अब देखिए, फ्रंट एंड के ऊपर भी हमने ऑलरेडी ऐड कैटेगरी के अंदर चीजें की थी, वैसे ही सारी चीजें करनी है, कुछ नई चीज नहीं करनी है। सेम वे मुझे डेटा को ऐड करवाना है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, तो हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा के लिए कुछ चीजें ले ली थी। उसके अलावा यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे पहले तो डेटा को स्टोर करवाना है, राइट। सो डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखिए दो चीजें मेरे पास अवेलेबल है, ये दोनों चीजों को मैं यहाँ पे भी लेने वाला हूँ। हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने इतनी चीजें तो कर दी है। इतनी चीजों को करने के बाद मुझे क्या करना है, हैंडल इनपुट चेंज एक मेथड क्रिएट करनी है, जिसके थ्रू क्या होगा, हैंडल इनपुट चेंज के थ्रू मेरी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू स्टोर होगी। कहाँ पे स्टोर होगी, तो ये जो मेरा वेरिएबल रहेगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। सो सिंपल, मुझे क्या कर देना है, ये जो हैंडल इनपुट चेंज है ना, मुझे जितनी भी मेरी ऑन चेंज इवेंट है उसके ऊपर मुझे उसे कॉल करवा देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सिलेक्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ ऑन चेंज। एंड देन हमने जो इवेंट का नेम कॉपी किया था वो, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हर एक जगह पे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, सो सारी चीज़ों के अंदर हमने हैंडल इनपुट चेंज करवा दिया है। एंड नाउ अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। नाउ मेरे पास एक हैंडल फाइल चेंज, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। सो इसको भी मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, हैंडल फाइल चेंज को। सो हैंडल फाइल चेंज से हम क्या करवा रहे हैं, जो मेरी फाइल है वो सेट करवा रहे हैं। अब इस हैंडल फाइल चेंज को हम कहाँ पे कॉल करवाएंगे, तो देखिए ऐड कैटेगरी के अंदर मैंने जहाँ पे मेरी फाइल में सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हैंडल फाइल चेंज किया था। तो सिंपल है, मुझे करना कुछ नहीं है, ये नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो मैंने थंब के अंदर हैंडल इनपुट चेंज किया था उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ हैंडल फाइल चेंज। दैट्स इट। इतना काम मेरा हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है,
अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है वो है मुझे डेटा को ऐड करवाना है, राइट? सो डेटा को ऐड करवाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे से सिर्फ कंडीशन दे देनी है, एंड कंडीशन देने के बाद यहाँ पे जो हमने किया है वही चीज़ लिखनी है। सो बेसिकली यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, सो यहाँ से ये वाला पूरा कोड मैं ले लेता हूँ, कॉपी करके, एंड कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ मेरे ऐड प्रोडक्ट के अंदर। एंड नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं हम रो, असिंक की जगह पे वही रहेगा, फाइल भी यही रहेगी। यहाँ पे कैट इमेज की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, तो कैट इमेज की जगह पे मेरा आ जाएगा प्रोडक्ट थंब आ जाएगा यहाँ पे। चलिए हमने प्रोडक्ट थंब कर दिया है। जो हमारी यूआरएल है वो अब चेंज हो जाएगी। यूआरएल चेंज होके कैसी हो जाएगी वो देखते हैं। तो app.js में मेरे पास है एडमिन प्रोडक्ट, तो मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ, एज वेल एज मेरा जो प्रोडक्ट डॉट जेएस है उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, ऐड प्रोडक्ट यूआरएल बनाई हुई है, तो उसको मैं यहाँ पे, सो ये हो जाएगी मेरी यूआरएल। अब रिस्पॉन्स के अंदर से मुझे डेटा मिलेगा, अगर जीरो मिलता है तो मुझे सक्सेस करवाना है, अगर जीरो नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली फेल करवाना है। प्लीज सिलेक्ट फाइल, मुझे यहाँ पे एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवानी है। सारी चीजें तो मेरी हो चुकी है, अब मुझे सिर्फ चेक करना है तो मेरे डेटा ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलो दोस्तों, तो यहाँ तक हम हमारा कोड कर चुके हैं, हमने कुछ कोड यहाँ से कॉपी ही कर लिया, लेकिन यहाँ पे अब एक मैं चेंज करने वाला हूँ। क्या चेंज करने वाला हूँ वो देखते हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो कोर्स है ना, वो क्या करता था, अगर आपके पास सिंगल टेक्स्ट फील्ड है और सिंगल फाइल है तब ये कोड वर्क करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, लास्ट वाली जो फील्ड है उसके ही डेटा आपको देगा, अदर डेटा आपको नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस कोड को निकालने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म डेटा, देन डॉट करके हम लिखते हैं सेट, एंड सेट के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं नेम कॉमा वैल्यू। अब इससे क्या होगा, तो इससे जितनी भी मेरी फील्ड है ना, सारी फील्ड की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये एक चेंजेस आपको खास याद रख के करना है। आपके चेंज कोड के अंदर, आपका जो भी नया कोड रहेगा उसके अंदर ये चेंज होने वाला है, और यही चेंज यहाँ पे वर्क करेगा। ये डेफिनेटली आपको याद रखना है। अगर ये याद रखोगे तभी आपकी चीज वर्क करेगी। तो यहाँ पे सारी चीजें हम कर चुके हैं, एंड एक बार फिर से हमने चेक कर लिया कि हर एक जगह पे हमने इनपुट चेंज कॉल करवाया है कि नहीं करवाया, तो हमने सारी जगह पे करवा दिया है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं चले जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। तो मैं आ गया यहाँ पे आने के बाद मैं एक कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से गिफ्ट कैटेगरी से सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया है। टेस्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब लाइक मैंने कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर ली है यहाँ पे। टेस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं यहाँ पे टेस्टिंग ही अभी रखता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ना, दैट इज डमी डेटा। अभी के लिए मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। सो 1 2 3 4 5, एंड प्राइस उसकी रख दी मैंने 1 2 3। स्टार्ट डेट में कर देता हूँ, एक कोई पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड डेट उसके अकॉर्डिंग ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं करता हूँ ऐड प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट अपलोडेड तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं चले जाता हूँ मोंगो डीबी के अंदर, एंड यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरे डेटा इंसर्ट हो चुके हैं परफेक्टली, जिस तरीके से मैंने करवाया वैसे ही हुए। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी की मुझे ऑब्जेक्ट आईडी मिल चुकी है, प्रोडक्ट नेम टेस्ट डिस्क्रिप्शन मुझे मिल चुका है। मेरी इमेज एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी इमेज अपलोड हुई कि नहीं। ये देखिए प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर हमारी इमेज भी आ चुकी है, मतलब मेरी इमेज यहाँ पे अपलोड होके प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। नाउ नेक्स्ट मेरे पास क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे है कि मुझे ओरिजिनल प्राइस और सेल्स प्राइस भी दिख रही है। सेल्स की स्टार्ट डेट देखिए, डेट हमने जैसे दी है वैसे ही मुझे दिखा रही है यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। स्टेटस मेरा पेंडिंग आ गया है, तो यहाँ पे हमने हमारी सारी चीजें कर ली है। तो मेरा एक प्रोडक्ट का जो बेसिक डेटा है वो यहाँ पे अब इंसर्ट हो चुका है। ना अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसके अंदर दो तीन चीजें और ऐड करनी है। कौन कौन सी चीज है, तो देखिए यहाँ पे हमने जब उसका मॉडल बनाया था, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट और प्रोडक्ट की इमेजेस, अभी तो सिर्फ हमने थंबनेल इमेज डाली है। उसके अलावा कोई और इमेज है तो वो इमेज भी मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे कैसे करना है, तो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट किस तरीके से सेट करना है वो भी हम आगे आने वाली इस सीरीज के अंदर देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर पहले क्लिक कर दीजिए, बिकॉज इस सीरीज में और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम 5-10 वीडियो में पूरी ये सीरीज खत्म करने वाला है। यहाँ पे हम टोटल एक परफेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखाने वाला है। तो उसी की वजह से यहाँ पे कुछ चीजें एडवांस के अंदर जाएगी, तो ट्यूटोरियल्स भी थोड़े से ज्यादा होंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।